हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों, ये आदमी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, ये कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। इनका नाम है NR नारायणा मूर्ति, और ये पिछले कई फोरम्स में ये बात बोल चुका है इंसान। आई रिस्पेक्ट दिस मैन फॉर ब्रिंगिंग इन्फोसिस टू इंडिया इन 1981। ये कई बार बोल चुका है कि हर यंगस्टर को 70 घंटे काम करना चाहिए, एंड इनकी बहुत ट्रोलिंग हुई, इनको बहुत कुछ बोला गया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट विच मेड हिम एक्चुअली इन फेमस, उससे बढ़कर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट एक सर्टन एज के बाद 60-65 के बाद वाकई में इंसान को रिटायर हो जाना चाहिए। और पॉलिटिक्स में भी 75 के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, शायद 65 के बाद ही। नहीं तो ये लोग फिर दुनिया के नए नियम समझ नहीं पाते, और इनकी वजह से जो 35-40-45 वाले लोग हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते। यही चला आ रहा है। ये पिछले जनरेशन का इतना बड़ा टॉक्सिक कर्स है, कॉर्पोरेट कर्स। एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वॉचिंग दिस हु वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स विल अग्री कि इन्हीं लोगों की वजह से काफ़ी लोग डिप्रेशन में जाते हैं, कंपनीज़ में रिज़ाइन करते हैं। यही लोग पॉलिटिक्स को एनकरेज कर चुके हैं। मैं डायरेक्ट इन पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इनको, कि जो इंसान खुद 75+ हो गया, उसको दूसरे को ये कहना कि तुम 70 घंटे काम करो, आपने अपने जवानी में किया होगा। मैं बताता हूँ नारायण मूर्ति के ऊपर कहाँ से हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, एंड वाई इन्फोसिस इज़, जो एक बहुत बड़ी AI बेहेमॉथ इंडिया में हो सकती थी, बेहतरीन, कहाँ हम पीछे छूट गए। सो दिस इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ इंडियन IT कंपनीज़। ये 2024 का है। इस टाइम आप देखेंगे तो हेड काउंट देखिए, TCS का 6 लाख था, अप्रॉक्स नंबर्स। कॉग्निजेंट 3.5 लाख, इन्फोसिस 3,28,000, HCL 2,21,000, सो ऑन एंड सो फोर। ये 2024 से इन्होंने छटनी यानी फायरिंग शुरू की थी, मतलब हेड काउंट कम करना शुरू किया। TCS का नंबर देखिए, 5,800 लोगों को निकाला, या नहीं हायर किया, या रिटायर करवाया, या जो भी, वडेवर। सो मिस्टर मूर्ति के ऐसा कहने के पीछे एक रीज़न ये है 70 घंटे की, वो चाहते हैं कि कम एम्प्लॉय ज़्यादा काम करें। IT कंपनीज़ का बेसिक रेवेन्यू मॉडल ये है ना, एक एम्प्लॉय को हायर करो, उससे 5 आदमी का काम कराओ। तो ये ट्रेंड 3 साल से चल रहा है, इस वजह से हमारी कंपनीज बची हुई थी। नाउ सडनली लास्ट ईयर वी गॉट दिस न्यूज़ दैट टोटल नेट हायरिंग सिर्फ 17 लोगों की हुई है। सो अभी इसमें थोड़ा नंबर का हेरा फेरी ये है। स्ट्रक्चरल शिफ्ट तो है, IT कंपनीज हायरिंग नहीं कर रहे हैं। सो लिटरली गुड लक टू ऑल दोज हु आर डूइंग इंजीनियरिंग, बिकॉज स्पेशली AI के ज़माने में अगर आप इस फील्ड में आओगे तो यू हैव टू बी रेडी फॉर सम काइंड ऑफ डिसरप्शन। पूरा फील्ड का स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। कैसे? नेट एडिशन देखिए TCS का -25,000। हम सब जानते हैं, बड़ी न्यूज़ बनी थी, TCS ने बहुत लोगों को फायर किया, ऑलमोस्ट 2% ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स। बट अगर आप इस सबको ऐड करोगे तो TCS के 25,000 लोगों के निकालने की वजह से टोटल नीचे कंपनीज ने हायरिंग की है। इन्फोसिस हायर्ड 13,000 पीपल, गॉड नोज वो कितने घंटे काम कर रहे होंगे, बट दे हायर्ड 13,000 पीपल। HCL हायर्ड 1,800, विप्रो 9,700, टेक महिंद्रा 752। बट इसका क्यूमुलेटिव टोटल TCS के 25,000 के सामने अगर आप ऐड करो तो 17 लोग नेट हायर हुए, क्योंकि TCS ने इतना निकाला कि टोटल नेट एडिशन का पूरा फिगर ही हिल गया, और वो हेडलाइन बन गई। हेडलाइन मैनेजमेंट में तो हमारे यहाँ सब एक्सपर्ट है ना, बट ट्रेंड वही है कि हायर कम करो, काम ज़्यादा कराओ। और ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। आई हैव माई फेथ इन द सेक्टर, क्योंकि IT सेक्टर हमेशा धक्का खा के इवॉल्व करता है इंडिया में। आज ही खबर आ रही है, पता नहीं अभी वो कंफर्म्ड है कि नहीं, लुक्स कंफर्म कि इन्फोसिस ने भी ओपन AI नहीं, एंथ्रोपिक के साथ टाइप किया है। एक टाइप मतलब क्या, इंडिया में दिल्ली में AI समिट चल रहा है, उस पर आएंगे बाद में, वो सब हेडलाइन मैनेजमेंट अच्छा है। इस जनाब को आप जानते हो? एनीबडी नोज दिस गाय, विशाल सिक्का। ये इन्फोसिस के CEO थे 2014 टू 2017, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड CEOs। एंड गाइज 2017 में इनको रिज़ाइन करना पड़ा बिकॉज ऑफ डिसरप्शंस एंड डिसअग्रीमेंट्स विथ नारायण मूर्ति ऑन द बोर्ड। इस आदमी को मुझे आज भी याद है, मैं तभी मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाता था, NMIMS करके कॉलेज है मुंबई में, और हम लोग एज अ केस स्टडी लीडरशिप में स्टडी कर रहे थे, मैं और मेरे जो स्टूडेंट्स थे, कि यार इसको क्यों निकाला होगा। और तभी इन्फोसिस ना उसी टाइम से वो स्टॉक कभी एक
पैटर्न के आगे बढ़ा ही नहीं, तो वो पोजिशनल ट्रेड का बेस्ट स्टॉक बन के रह गया। बट वो ग्रोथ स्टॉक कैसे नहीं बढ़ा वो तब से हुआ, इंटरनल मैनेजमेंट में, मिडिल मैनेजमेंट में लोग छोड़ के जाने लगे, यू नो। देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राइसिस एट वन पॉइंट इन इन्फोसिस 2014 टू 2017। इसके जाने के बाद स्पेशली व्हेन दिस गाय वाज फायर्ड, ये वापस यूएस चला गया। इसने अपनी, इसका आप सीवी देखोगे तो आप समझोगे मेजॉरिटी ज़िंदगी यूएस में बिताई थी। इन्फोसिस को ये एक लेवल 10 notches हायर करने आया था। This guy was the early investor. Look at the text. In 2015, while serving as the CEO and managing director of Infosys, Vishal Sikka played a very key role in supporting OpenAI. आपको याद होगा 2014 में OpenAI was launched and initial जो मौके थे, जो लोग उसके साथ जुड़े थे उनके advisory board में, उनमें से एक बंदा था हमारा विशाल सिक्का। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर AI 10 साल पहले, जब AI बजवर्ड नहीं था, वक्त से पहले जिसने पकड़ा था। He pledged open support to OpenAI when it was founded as a non-profit AI research organization in December 2015. And key details regarding Vishal Sikka OpenAI in that year include: Sikka through Infosys joined a group including Elon Musk, Sam Altman and Amazon Web Services AWS, जो Amazon का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लाता है, कैश काउ है। इस इतने प्रीमियम ग्रुप में, कैन यू बिलीव इट, एलॉन मस्क के साथ ये हमारा बंदा था जो इन्फी का उस टाइम MD एंड CEO था, टू सपोर्ट OpenAI's मिशन टू क्रिएट AI, जनरेटिव AI, जिसको आज आप चैट GPT बोलते हो। बताओ, एडवाइजरी रोल में था। इन एडिशन टू इनेबलिंग इन्फोसिस का सपोर्ट, विशाल सिक्का वॉज लिस्टेड एज एन एडवाइजर टू OpenAI. And Sikka believed that OpenAI or AI would revolutionize the IT industry. This is called as visionary thinking. जो 10 साल पहले हम कर सकते थे, उस टाइम हम लोग सब आई थिंक विश्वगुरु के उस जोश में थे, पता नहीं क्या सोच रहे थे हम लोग, और कोई देखता नहीं है। आज जब हम बात करते हैं किसी सेक्टर की कि देखना 10 साल बाद ऐसा होएगा, कोई भरोसा करता नहीं है। वही सेक्टर फिर जाके मल्टी बैगर बनता है। इट टेक्स 10 years. इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। रिपोर्ट्स इंडिकेट, second last point पढ़िए, reports indicate that a planned $1 billion investment in OpenAI, which was supported by Sikka through Infosys, was ultimately withdrawn due to disagreements regarding boardroom strategy, a move that was later characterized as a significant lost opportunity for Infi. Guys, आज अगर Infosys के पास initial जो unlisted shares dole out किए OpenAI के, अगर Infosys आउट ऑफ ऑल आर IT कंपनीज एक कंपनी हो सकती थी जो उसमें लीप्स एंड बाउंड्स, जाइंट स्टेप लेके आगे बढ़ती, लेकिन वो हुआ नहीं। हम लोग 70 घंटे 2047 विश्वगुरु के चक्कर में नारायण मूर्ति की बात मान के विशाल सिक्का को अल्टीमेटली छोड़ना पड़ा। रेजिग्नेशन, दी स्ट्रेटेजिक डिसएग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू AI एंड टेक्नोलॉजी led to Vishal Sikka's resignation from Infi in 2017. और एक अगेन वी बिकेम द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, नहीं लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ या मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। और चाचा की जो बात है 26 में तो दुनिया ख़त्म है, वो तो मुझे पता नहीं, बट ये जिस तरह 2026 शुरू हुआ ये काफ़ी पॉपुलर मीम था वैसे। आई डोंट नो वेदर दिस इज़ ट्रू, बट किसी को हक नहीं है ये बोलने का कि आप 70 घंटे काम करो। स्पेशली नारायण मूर्ति, अभी यार आप भाई रिटायर हो गए हो, आप आराम से अपना कुछ करो सेकेंड लाइफ में, मतलब गोल्डन ईयर्स में जो करना है करो, प्लान करो। बच्चे भी आपने सेटल कर दिए। इनका दामाद है जो UK का PM था एक ज़माने में, ऋषि सुनक, इतना हाई प्लेस्ड आदमी। 70 घंटे हमारे बच्चों को काम करा के किसको जॉब मिल रहा है? कौन सा नारायण मूर्ति ने आगे जाके किसी को जॉब कराया या कुछ क्या किया इन्होंने इन्फोसिस के बाद? मुझे आप बताइए, आई माइट नॉट बी अवेयर, क्योंकि इनकी बहुत खिल्ली उड़ाई गई। बट सबसे बड़ा डिससर्विस जो इन्होंने भारत को दिया है वो ये कि विशाल सिक्का जैसा इंसान जो आज हु स्टैंड्स विंडिकेटेड एंड ही स्टैंड्स ऑन हाई मॉरल ग्राउंड, इसको छोड़ना पड़ा क्योंकि ही वॉज मिडल एज्ड, ही हैड अ विजन, पैशन विच मूर्ति found risky. Murthy could not see it. He wanted people to work for 70 hours. That's it. मतलब गधों की तरह काम करो, कभी कोलू के बैल की तरह खाली घिसते रहो, कुछ आगे करना नहीं है आपने। And see, we missed a $1 trillion opportunity, guys. $1 trillion. Infosys आज सेम लीग में होती जहाँ दूसरी बड़ी NVIDIA या दूसरी कंपनीज आज पहुँची हुई है। NVIDIA का मार्केट कैप इज़ $5 trillion. इंडिया के GDP से $1 trillion ज़्यादा है
एनवीडिया का मार्केट कैप, आज इन्फोसिस कुड हैव बीन एटलीस्ट 700 बिलियन या $1 ट्रिलियन कंपनी, कम से कम $700 बिलियन कंपनी हो सकती थी अगर हम सही वक्त में जो मौका एक अमेरिकन वर्क्ड इंडियन बता रहा था आपको। ये 2017 में जो खिल्ली उड़ी थी इसी वजह से, बिकॉज मूर्ति हैड पब्लिकली क्रिटिसाइज्ड विशाल सिक्का, उसके प्राइवेट जेट्स। अब आप उसको साल की 3-3 करोड़ की सैलरी दोगे 2016-17 में, तो वो चाहे उससे कुछ भी करे, लेकिन नहीं, मूर्ति को तो वो समझ में नहीं आता है। वही मैं कह रहा हूँ, ये बुढ़े लोगों का ना आप समझो, ये व्हाट्सएप अंकल होते हैं, इनकी साइकोलॉजी समझो। इंडियन बुढ़ों की एक अलग साइकोलॉजी है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ये लोग ने अपनी ज़िंदगी में इतने पापड़ बेले हैं कि इनको चाहिए कि कोई जवान आदमी बिना पापड़ बेले तरक्की कैसे कर रहा है, और कैसे वो चैट जीपीटी ओपन एआई को प्रिडिक्ट कर पाया, कैसे तू अभी तक, मतलब कैसे बिना मेहनत किए 70 घंटे तूने कर कैसे लिया, ये इनको बर्दाश्त नहीं होता है। एंड मैं बहुत रिस्पेक्टफुली इनको बुढ़े बोल रहा हूँ। भाई बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सबको बुढ़ा होना है एक दिन। हमें भी बच्चे, अब हम जब बुढ़े हो रहे हैं, हो चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें भी बच्चे बुढ़ा ही बोलेंगे ना हम थोड़ी उनको बोलेंगे हमें मत बोलो। तो जो फैक्ट, ये हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन हिपोक्रेसी क्यों हम लोग लेके आते हैं गाइस। ये जब मैंने अभी पढ़ा ना, आई थिंक अबाउट अ वीक बैक, दैट दिस वाज द रीज़न फॉर हिज रेजिग्नेशन, जो मुझे 2017 में हम किसी को नहीं समझ आया होगा। In spite of following this case study, I was shell shocked. I was taken aback. I was actually this. अगर कोई भी आपको पूछे ना हमारा आईटी और ग्लोबल आईटी में फ़र्क क्यों है, उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना। ये एक 1% ऑफ द 100% स्टोरी है। ऐसे हर आईटी कंपनी में कोई ना कोई विशाल सिक्का होगा जिसने ये लीप ऑफ फेथ लेने की बात की होगी, जिसको उठा के अरे तू बैठ जा, तू कौन सा एलॉन मस्क बनेगा। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है ना, अरे तू बैठ जा, तू कहाँ से उठ रहा है, तू कौन सा नारायण मूर्ति बनेगा, अरे तू कौन सा सैम ऑल्टमैन बनेगा, आया बड़ा मार्क जकरबर्ग बनने वाला। ये 70 घंटे वालों का, 70 साल के लोगों का 70 घंटे वाला, 70 मिनट बकवास करने वाले लोगों का ये वर्क कल्चर है। एंड दिस नीड्स टू चेंज इफ़ वी हैव टू प्रोग्रेस। वाकई में अगर आपको विश्वगुरु बनना है, दिस हिपोक्रेसी लिटरली नीड्स टू चेंज। 65 के बाद काम करने मत दो यार लोगों को। वो पॉलिटिक्स भी बेड़ा गर्क करते हैं और कॉर्पोरेट में भी बेड़ा गर्क करते हैं, और साथ में मिलके बड़े बड़े फोरम पे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं 2047 की। थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, बट देश ये भी निगल जाएगा। हमारी कंट्री का रेजिलियंस और टॉलरेंस इतना हाई है कि हम लोग ऐसे महानुभावों को भी संभाल लेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।